नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है सोमवार और आज के ही दिन अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाएगी, तो बहुत ही खास दिन है। गुरु जी ने कहा है कि इस दिन आपको 5 दीपक और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय से चूकना नहीं है। ये वाला उपाय आपको अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है सोमवार और सोमवार को पड़ रही है त्रयोदशी तिथि और आज हमारे रामलला विराजमान हो रहे हैं। देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। चलते हैं पहले उपाय की तरफ। देखो, यदि आपके घर में धन की बहुत अधिक कमी रहती है, तकलीफें आपके जीवन में बहुत अधिक रहती है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां महादेव की कृपा से समाप्त हो जाए, तो बहुत ही सुंदर सा यह उपाय है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती तो पूज्य गुरुजी के अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र जो है कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए, लाल चंदन और पीला चंदन आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। देखिए, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। प्रदोष काल के समय देखें, प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन और पीला चंदन है, उनमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, तो बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। लेकिन बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती है, उन पर आपको एक एक बिंदी लाल चंदन की लगानी है। लेकिन ये जो बिंदियां है, आपको अपने सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली जो उंगली अनामिका उंगली, उसी से लगानी होगी। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस पर आपकी पीला चंदन लगाना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से बेलपत्र को तैयार करने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, उसमें से जो आधा लोटा जल है, उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है, उससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना होगा। उल्टा देखिए, उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है, या फिर यदि आपको किसी भी चीज का भय है तो उसके लिए भी आप ही उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह जो बेलपत्र है, आपकी जो भी इच्छा है, उससे बोल करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए, अर्पित आपको किस प्रकार से करनी है। इसकी जो डंडी है वह शिवलिंग की ओर रहेगी और इसका जो पत्ती वाला भाग है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है
और जो अपने बेलपत्र की चिकनी साइड पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है वह माता सुंदरी से इस स्पर्श होगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है, जो कि आपकी धन की प्राप्ति के लिए है, आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये वाला उपाय उन लोगों को करना है जिनके यहाँ पर दुख दर्द परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, वो चाहे कर्ज को लेकर हो या फिर धन संपदा को लेकर हो या फिर परिवार को लेकर हो। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपको आज यानी सोमवार के दिन एक शिव शक्ति दीपक वाला ऐसा उपाय करना है जिससे आपके सभी तरह के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखो, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले आपके घर से एक लोटा शुद्ध जल लेना है। देखो, जल आपको अपने घर से ही लेना है। देखो, इसके बाद आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। ध्यान रखना, मिट्टी का दीपक कहीं से भी चटका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है 2 गोल बाती। उसके बाद आपको लेना एक चावल दाना। चावल का दाना खंडित नहीं लेना है। ये सब लेने के बाद आपको लेना है गाय का घी। देखो, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको गाय माता का घी ही इस्तेमाल करना है। अब ये सब सामग्री लेने के बाद आपको प्रदोष काल के समय चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष वहां पर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। देखो, सबसे पहले आप जो अपने साथ जो जल लेकर आए हो उसे बेलपत्र का वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखो, अब आपको क्या करना है, एक चावल दाना जो लिया है उसे वहां पर नीचे रखना है और उसके ऊपर आपको अपना दीपक रखना है जो आप लेकर गए हो। ध्यान से समझना, चावल के ऊपर आपको दीपक रखना है। अब उसमें दोनों गोल बाती को रख देना है और घी से भर देना है। देखो, दोनों बाती जो है एक ही दीपक में रखना है और उसके बाद दोनों बत्तियों को अलग अलग प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद मैं आपको अपना नाम को गोत्र बोलते हुए शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, आज मैंने शिव शक्ति का दीपक जलाया है। आप मेरी सभी विपदाओं और दुख दर्द कष्ट को दूर करो। देखना, एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि ये दीपक जो शिव शक्ति का दीपक है वो आपको सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या वाली तिथि पर ही इस उपाय को करना है। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। देखो, ये जो उपाय है उन लोगों को करना है जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, धन कहीं से भी आ ही नहीं रहा हो या फिर घर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसका कोई हल ना निकल रहा हो। तो आपको ये उपाय करना है। बहुत ही खास उपाय है, अवश्य करना है। ये उपाय आपको सिर्फ सोमवार प्रदोष तिथि पर ही करना है। गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया है, आपको बिल्कुल समझकर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा लाल सिंदूर और उसके बाद में आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बाजार वाली नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, उसे पीस लेना है और हल्दी तैयार कर लेनी है। अब आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा गंगाजल। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक थाली और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और घी को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको सिंदूर और थोड़ा सा भी जो आपने लिया है उसको मिला देना है। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा गंगाजल और थाली लेकर जाना है आपके मुख्य द्वार पर। वहां पर आपको 5 स्वस्तिक बना देने हैं हल्दी के और थोड़ा सा चाहो तो अक्षत लगा देना है सभी स्वस्तिक पर। उसके बाद आपको गंगाजल लेना है और मुख्य द्वार से छिड़काव करते हुए आपको चले जाना है। आपके घर का अंदर वाला कोई भी गेट जो लकड़ी का हो या फिर लोहे का, उस पर आपको 5 स्वस्तिक सिंदूर जो मिक्स किया था उसके स्वस्तिक बना देने हैं। ये सब करने के बाद आपको गंगाजल का छिड़काव कर देना है। गुरुजी बताते हैं, जो भी इस उपाय को अच्छे से कर लेता है उसके यहाँ पर कभी भी कोई धन की कमी नहीं रहती है। आपको ये छोटा सा उपाय है, अवश्य करना है। इसके अलावा आप और भी दीपक वाले उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके घर पर हमेशा धन की कमी लगातार बनी रहती है, जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा है ऐसे में ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आज बहुत ही पवित्र दिन है, सोमवार के दिन यानी आज रामलला के विराजमान की रात अपने घर के मंदिर में और एक मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक अवश्य लगाएं। दीपक आपको ईशान कोण की तरफ लगाना है।
इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक चौमुख दीपक। दीपक आप आटे या फिर मिट्टी दोनों का आप ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपको दीपक रात्रि 8 बजे आपको प्रज्वलित करना है। महादेव के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। उसके बाद मैं जो अपने एक और चौमुखी दीपक बनाया है उसे मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा है कि कुछ दिन में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके काम बनने लग जाएंगे। ये उपाय जो भी हम आपको बता रहे हैं किसी स्पेशल तिथि पर ही किए जाते हैं, जैसे सोमवार, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा। इन विशेष तिथियों पर यह उपाय कर सकते हैं। हमारा अगला जो उपाय है ये वो लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ बिल्कुल धन की कमी हमेशा बनी रहती है या फिर घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, तो आपको ये 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों उपाय करते हो तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। चलो बताते हैं आपको 5 दीपक वाला महाउपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं 5 दीपक। याद रखना 5 दीपक। देखो 5 दीपक आप मिट्टी या आटे की कोई भी ले सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। देखो अगर आप आटे के दीपक लोगे तो आपको साफ आटा लेना है और गूंदते समय आपको नमक नहीं डालना है। बिल्कुल साफ आटा आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है घी। घी आपको गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले सकते हो, वरना आपको जो भी देसी घी मिल जाए वो आपको ले लेना है। ये सब करने के बाद आपको लेना है गोल बाती। गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। गोल बाती लेने उसके बाद आपको 5 दीपक जो आपने लिए हैं उसको एक थाली में रख लेना है और बारी बारी करके उसमें घी और बाती डालकर दीपक प्रज्वलित करना है। ये सब आपको आपके मंदिर के आगे करना है। दीपक प्रज्वलित करके आपको सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का आपको 11 बार आपको जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको आपकी मनोकामना बोल देना है और सबसे पहले एक दीपक आपको आपके मंदिर में ही रख देना है, राम जी की प्रतिमा के सामने। उसके बाद थाली को उठाना है और एक दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको चले जाना है आंवले के पेड़ के पास। देखो गुरु जी ने खुद आंवले के पेड़ की पूजा को विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी शुभ तिथि पर अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। आंवले के पेड़ पर मनोकामना बोलते हुए लाल धागे को बांधना अत्यंत शुभ बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम आंवले के पेड़ पर अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी शुभ तिथि पर या सोमवार प्रदोष के दिन ये धागा बांध देते हैं तो महादेव कुछ ही दिनों में हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। 3 वृक्षों को हमारे शास्त्र विज्ञान में देवतुल्य बताया है। देखो आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही श्रद्धा भाव से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। उसके बाद आपको जो दीपक बचे हुए हैं उसमें से एक दीपक लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखो गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र की वृक्ष में प्रदोष काल में साक्षात महादेव का वास होता है और उस समय अगर हम भूल से भी बेलपत्र की जड़ में एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो महादेव हमें वो सब देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो महादेव हमें वो सब देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब जो एक दीपक रह गया है उसको आपके ही घर पर तुलसी माँ के सामने वो दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी माँ की पूजा अर्चना करनी है। ये उपाय आपको नियमानुसार करना है। देखो अगर जैसे ही आप तुलसी माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करोगे आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उस दीपक में आपको डाल देना है। देखो हल्दी माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है और इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखो दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर आपके घर के पास में कोई भी बेलपत्र या आंवले का पौधा नहीं है तो गुरुजी ने बताया है कि आपको वो दोनों दीपक भी आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करने हैं। ये उपाय आपको 6 से 8 बजे के बीच में करना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी इस उपाय को कर लेता है वो भी पौष के महीने में उनके यहाँ पर भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती है। उनके घर पर कभी भी धनधान्य की कमी नहीं रहती है। उनका परिवार हमेशा खुशहाली जिंदगी से परिपूर्ण होता है।
ये उपाय आपको अवश्य करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।